रोज की तरह ही अकेले पूजा रोटी बेल रही थी। उसके चेहरे पर गहरी चिंता और अनदेखी थकान झलक रही थी। तभी दरवाज़ा धड़ाम से खुलता है और उसकी सौतेली माँ, सौतेली बहन और सौतेला भाई तेजी से अंदर आते हैं। अरे ओ पूजा, जल्दी से खाना लगा, मुझे बहुत भूख लगी है। माँ, बस 1 मिनट, रोटी सिक रही है, बस अभी लाती हूँ। 1 मिनट? जब तक तुझे सजा न मिले तू ढंग से काम क्यों करेगी? आराम फरमा कर क्या होगा? उसकी सौतेली माँ का चेहरा क्रोध से भर उठा। वह झपटकर पूजा के पास आई और बलपूर्वक उसका हाथ पकड़कर पीछे की ओर मरोड़ दिया। पूजा दर्द से चीख उठी। मम्मी माफ कर दो, छोड़ दो मेरा हाथ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। चुपचाप जल्दी कर, वरना इतना मारूंगी कि तुझे तेरी असली माँ याद आ जाएगी। पूजा ने दर्द को दबाकर फिर से आटे की लोई उठाई। उसकी उंगलियों में सूजन साफ दिख रही थी। रोटी बनाने के बाद पूजा ने थाली सजाई और खाना मेज पर लगा दिया। इसे ठीक से खाना बनाना भी नहीं आता। अगले घर जाएगी तो हमारी ही बदनामी होगी। हाँ मम्मी, बिल्कुल। यही सब चलता रहा तो लोग कहेंगे कि हमने इसे कुछ नहीं सिखाया। ये तो हमारे सिर का बोझ बनकर रहेगी। ओ अभागन, जाओ और मेरे लिए पानी लेकर आ। पूजा चुपचाप पानी लाकर उसे देती है। शाम के समय पूजा फिर से शांत होकर खाना बना रही थी। तभी सौतेली माँ वहां आई। तेरी समस्या क्या है? तेरा खाना हमेशा देर से क्यों बनता है? यह तो मेरी सहनशीलता है कि मैं अभी तक सब्र कर रही हूँ। मम्मी बस अभी बना रही हूँ। अब तू मुझसे जुबान भी लड़ाएगी? चुपचाप जल्दी खाना बना। पूजा ने आंखों में आंसू लिए अपना काम पूरा किया और थालियां मेज पर सजा दीं। कुछ देर बाद पूजा के पिता घर आए। उनके चेहरे पर दिन भर की थकावट और आंखों में उदासी थी। जैसे ही वे कमरे में आए, सौतेली माँ तेजी से आगे बढ़ी। उसके चेहरे पर चिंता नहीं, बल्कि एक नई चाल दिख रही थी। आज तुम्हारी लाडली ने क्या किया पता है? पड़ोस की 2-4 सहेलियां घर आई थीं और उनके सामने ये कह रही थी कि मैं इस पर अत्याचार करती हूँ, बहुत मारती डांटती हूँ। पूजा पास खड़ी थी। वह हैरान थी और उसकी आंखों में आंसू भर आए। मम्मी, आप झूठ क्यों बोल रही हैं? मैंने ऐसा कब कहा? ओहो, मुझसे जुबान लड़ाएगी? देख रहे हो आप, ये मुझे ऐसे उल्टा जवाब देती है और जब मैं इसे काम बताती हूँ तो काम भी नहीं करती। पूजा के पिता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह आक्रोश में उठकर खड़े हो गए। पिता और आगे बढ़ने लगे और पूजा डरकर पीछे हटने लगी। नहीं पापा, मैं सारा काम करती हूँ। मम्मी झूठ बोल रही है। पापा, ये अकेले मुझसे सारा काम करवाती है। और कितना काम करूंगी मैं? इतना सुनते ही उसके पिता ने क्रोध में पूजा पर हाथ उठा दिया। पूजा सहम कर आंखें बंद कर लेती है। सौतेली माँ के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसकी आंखों में जीत दिख रही थी। ठीक है पापा, मैं अब कभी कुछ नहीं कहूंगी। पूजा आंखों में आंसू लिए भागकर अपने कमरे में चली गई। खिड़की के पास बैठकर वह आसमान की ओर देखने लगी और सिसक सिसक कर रोने लगी। उसे अपने बचपन की याद आई, जब उसकी माँ उसके साथ थी। माँ की गोद में बैठकर उसके सारे आंसू सूख जाते थे। माँ उसे हमेशा प्यार से समझाती थी, कभी उस पर हाथ नहीं उठाती थी। माँ, जब तुम चली गई थी तो मुझे भी अपने साथ ले जाती। इन जालिमों के बीच क्यों छोड़ गई? मेरी क्या गलती थी? मैं तो सारा काम भी करती हूँ, फिर भी ये लोग मुझे मारते ही रहते हैं। अगली सुबह सौतेली माँ के दोनों बच्चे जल्दी जल्दी नाश्ते के लिए तैयार हो रहे थे। रसोई में पूजा आखिरी की 2 रोटियां धीरे से तवे पर सेक रही थी। तभी सौतेली माँ रसोई में आती है। क्यों पूजा, अब तक खाना नहीं बना? बच्चे स्कूल के लिए निकल गए तो क्या करोगी? मम्मी बस अभी बना रही हूँ, 2 रोटी रह रही है, वही सेक रही हूँ। तेरी 2 रोटी, ये 2 रोटी कभी पूरी ही नहीं होती। जब तक तुझे सबक नहीं मिलेगा तू ढंग से काम नहीं सीखेगी। सौतेली माँ का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह बिना किसी दया के पूजा के पास आई और अचानक उसका हाथ पकड़कर जोर से गर्म तवे पर दबा दिया। मम्मी, छोड़ दो, मेरा हाथ जल रहा है, बहुत दर्द हो रहा है।
नहीं, जब तक तुझे सबक नहीं मिलता तू यही सीखेगी। तेरी आंखें तभी खुलेंगी जब तू समझेगी कि मेरे बच्चे भूखे बैठे हैं और तुझे वह दिख नहीं रहा है, सिर्फ अपनी 2 रोटी दिख रही हैं। पूजा दर्द से चीख पड़ी, मगर उसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। सौतेली माँ ने हाथ छोड़ दिया। पूजा का हाथ लाल पड़ गया, उंगलियां फड़कने लगीं। वह सहमी सी रसोई से बाहर आई और सीधे पानी की बाल्टी में अपना हाथ डाल दिया। पूजा जोर जोर से रोते हुए अपनी जली हुई हथेली को ठंडे पानी में रखती है। मम्मी, मुझे बचा लो और सहा नहीं जा रहा माँ। अगर तुम होती तो ऐसा कभी ना होता मेरे साथ। अगले दिन सुबह पूजा आंगन में झाड़ू लगा रही थी। आंखों में हल्की थकावट और हाथ पर पिछली रात का जला हुआ निशान साफ दिख रहा था। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। बहन जी नमस्ते, जरा बाहर तो आइए। अरे आइए बहन, बताइए कैसे याद किया? मेरी रिश्तेदारी में एक अच्छा रिश्ता आया है। मैंने सोचा आपकी लड़की है ना पूजा, अगर आप चाहें तो मैं आगे बात बढ़ा दूं। हाँ बहन, बिल्कुल। सबसे पहले तो मुझे इसी बोझ को अपने सिर से उतारना है। इसकी माँ मर गई, सारा बोझ मेरे ऊपर डाल गई। यह जब तक मेरे घर में है मेरे लिए सिर दर्द है। जितनी जल्दी जाए उतनी राहत मिले। पूजा ये सब सुनकर चुपचाप सिर झुका लेती है और उसकी आंखें नम हो जाती हैं। ठीक है बहन जी, मैं उनसे बात करती हूँ, फिर आपको जल्दी खबर दूंगी। वहीं दूसरी ओर लड़के के घर पर भी रिश्ते की बात चल रही थी। बेटा राहुल, गांव से एक लड़की का रिश्ता आया है। लड़की साधारण है पर बहुत मेहनती बताई जा रही है। अगर तू कहे तो मैं आगे बात करूं? ठीक है मम्मी, हम पहले देख तो लें, पसंद आई तो आगे सोचेंगे। हाँ, तो फिर कल ही चलते हैं उनके घर। अगले दिन लड़के वाले पूजा के घर आते हैं। पूजा साधारण सलवार कुर्ते में सिर पर हल्की चुन्नी डाले सामने आती है। उसकी आंखों में और चेहरे पर मासूमियत थी। राहुल गहराई से उसे देख रहा होता है। तभी उसकी नज़र पूजा के हाथ पर पड़ती है, जहाँ एक बड़ा सा चोट का निशान दिख रहा था। अरे ये आपके हाथ पर क्या हुआ? कुछ नहीं, कल मैं बाहर जा रही थी तो हाथ दरवाजे में लग गया और चोट आ गई। राहुल उसकी मासूमियत देखता रह जाता है। राहुल के मम्मी पापा एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। हाँ, हमें भी आपकी बेटी बहुत पसंद आई। लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। कुछ ही देर बाद साधारण रस्मों के साथ पूजा और राहुल की शादी हो जाती है। शादी के बाद पूजा अपने घर पहुंचती है। घर के दरवाजे पर रंगोली बनी थी, आरती की थाली सजी हुई थी और पूरा घर दीपों की रोशनी में जगमगा रहा था। ढोल नगाड़ों और शहनाइयों की आवाज गूंज रही थी। आओ बेटा, गृह प्रवेश की रस्म पूरी करो। अब यह घर भी तुम्हारा है। पूजा रोली की थाली में पैर रखकर धीरे धीरे अंदर कदम रखती है। सब तालियां बजाकर स्वागत करते हैं। जैसे ही पूजा घर के अंदर कदम रखती है, सास उसका हाथ पकड़कर उसे सहलाना चाहती है, लेकिन पूजा अचानक डरकर पीछे हट जाती है, जैसे कोई उस पर हाथ उठाने वाला हो। अरे क्या हुआ बेटा, तुम ऐसे पीछे क्यों हट गई? कोई बात है? क्या हुआ पूजा, सब ठीक तो है? नहीं मम्मी जी, वो मेरा पैर पीछे को मुड़ गया था, मैं गिरने वाली थी। सास उसकी आंखों की झिझक और डर को महसूस कर लेती है। वह धीरे से पूजा का हाथ पकड़ती है और उसके पास आकर प्यार से गले लगा लेती है। डर मत बेटा, यह घर तुम्हारा अपना है। यहाँ डरने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ तुम बहू नहीं, बेटी बनकर आई हो, तो यह डर कैसा? बेझिझक अंदर चलो। पूजा की आंखों से आंसू आ जाते हैं। पहली बार उसे लगता है कि शायद अब उसकी जिंदगी में सचमुच एक नया सवेरा शुरू हो जाएगा।